अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, एनी और फाहर बहुत उदास हैं। एनी तो बहन के गले लगकर बहुत रोती है और फाहर ने भी खाना पीना छोड़ दिया। समीना जो कि इस शादी के खिलाफ तो है लेकिन एनी के नहीं, बेटे के पास आती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और कहने लगी, खुदा की यही मर्जी है, इसी को तस्लीम कर लो और इसी में खुश हो जाओ, क्योंकि एनी अब हमारी जिम्मेदारी है और तुम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। दूसरी तरफ आयशा भी अपनी बेटी को समझाती है और कहने लगी, तुम वादा करो कभी मुझे भाईजान के सामने या भाभी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दोगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी कि मेरा सर झुक जाए। एनी ना चाहते हुए भी वादा कर लेती है, क्योंकि आखिर में बेटियां अब ऐसा ही करती हैं कि जो कहा जाए उसी को मान लेती हैं। अब वो कहने लगी, पैसे में बड़ी ताकत है बेटा, हर उदासी मिटा देता है, हर गम भुला देता है। तुम देखना तुम्हारे हालात फिर जाएंगे और साथ हमारे भी। अब एनी को खेल समझ आ गया और कहने लगी, यानी कि आप मुझे अपनी खुशियों के लिए कुर्बानी का बकरा बना रही हैं, यानी कि मैं कुर्बान हो जाऊं। अब माँ ने ये बात सुनी तो ये हकीकत भी थी, इसलिए माँ उससे शर्मिंदा भी हो गई, लेकिन फिर उसे प्यार भी करने लगी। ज़हीर साहिब जो कि अपनी बीमारी को लेकर जरा उदास से हैं, क्योंकि जवेद साहिब का भी इंतकाल हो गया, इसीलिए आज दिल बहुत बोझल है कि ये शादी तो कल की होती आज हो जानी चाहिए। माँ बेटे के पास बैठी उसे तसल्ली दे रही थी, तभी बहन कहने लगी, भाईजान अभी तो आपने एक और फर्ज भी पूरा करना है। माँ और भाई दोनों ही परेशान हो जाते हैं और कहने लगे, साइका ऐसी क्या बात है जो मुझसे करना चाहती हो और कह रही थी कि फाहर की शादी के बाद करूंगी, आज ही करो ना। तभी वो आज खुलखुलाकर कहने लगी, शादी के बाद मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में ये फैसला भी करके जाएं कि आप हमें बहनों के हमारे हिस्से दे दें। तभी तो माँ अब भड़क उठी, साइका कैसी बातें कर रही हो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन ज़हीर को ऐसी बातें तो ना करो, बेटा है मेरा। आखिरकार मेहंदी का फंक्शन भी होने ही वाला है, सभी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तभी सारी फैमिली यहाँ पर बैठी है और आज ज़हीर साहिब ने पूछ दिया, अच्छा हबीब बताओ कितना हक में लगवाओगे अपनी बेटी का। हबीब तो जैसे पहले ही सोच कर बैठा था, तभी तो फौरन से पहले कह दिया 10 लाख। अब ये बात सुननी थी कि सभी हक्का बक्का रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और ज़हीर को तो बहुत ही अफसोस हुआ, ये वो भाई है जिसे मैंने बाप बनकर पाला था और आज इस तरह से इसने हक मेहर की डिमांड की, क्या इसे मुझ पर यकीन नहीं। वो अपने दिल में ही सोचने लगा, क्या ही अच्छा होता कि ये मुझ पर यकीन करता और कहता, भाई जितना आपकी खुशी उतना कर दें, इस तरह इसका मान मेरे सामने भर जाता। लेकिन ये सारे तो अब ज़हीर के ख्यालात ही रह जाएंगे, क्योंकि हबीब का असल चेहरा बहुत जल्द इसके सामने आएगा कि उसने सिर्फ दौलत की वजह से अपनी छोटी सी बेटी का रिश्ता फाहर से किया। तो इस एपिसोड में ना सिर्फ हबीब का असल चेहरा सबके सामने आया, बल्कि साइका के चेहरे पर से भी निकाब उठ गया और एनी के सामने भी अपनी माँ की हकीकत आ गई कि आखिर क्यों उसकी माँ इतनी छोटी सी उम्र में फाहर के साथ उसकी शादी करना चाहती हैं।